चलिए बच्चों, कक्षा 6 कंप्यूटर में दूसरा पार्ट है हार्डवेयर। उसी का हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। दूसरा पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो बता दिया था। सेकंड पार्ट में देखिए क्या कंप्यूटर प्रणाली पढ़ेंगे, कंप्यूटर सिस्टम। तो एक कंप्यूटर प्रणाली में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लाइववेयर होते हैं, ठीक। अब देखेंगे हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, लाइववेयर क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। देखिए हार्डवेयर यानी कंप्यूटर के वे सभी इलेक्ट्रॉनिक, विद्युतीय या यांत्रिक अवयव जिन्हें देखा या छुआ जा सके, यानी जिनको हम देख सकते हैं। कंप्यूटर के वे जो इलेक्ट्रॉनिक जो पार्ट हो गए जिनको हम देख सकें या छू सकें, वही हमारे जो हार्डवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? हार्डवेयर, ठीक। मतलब जैसे हमारा हो गया माउस, हो गया कीबोर्ड, हो गया मॉनिटर, हो गया सीपीयू, होता है कि नहीं। इनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। तो ये जो हो गए हार्डवेयर पार्ट हो गए, ठीक है। कंप्यूटर के हार्डवेयर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अच्छा, ये जो हैं तुम्हारे हार्डवेयर जो पार्ट हैं, कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, सीपीयू, अब ये किस उसमें आते हैं, किस डिवाइस में आते हैं? तो हार्डवेयर को हम 3 पार्ट में बांटे हैं। एक हो गया हमारा इनपुट डिवाइस, दूसरा हो गया प्रोसेसिंग डिवाइस, और तीसरा हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस, ठीक। आगे देखते सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को सेट होता है, ठीक है। प्रोग्राम उस निर्देशों के सेट होते हैं जो किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए कंप्यूटर को दिए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम है। कई प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डास, यूनिक्स आदि, ठीक है। यूटिलिटी प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, एमएस ऑफिस, कोरल ड्रा, एडोब, फोटोशॉप आदि। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अतः कंप्यूटर इनमें से किसी एक के बिना भी कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। किसी अगर दोनों नहीं होंगे तो ये किसी भी कंप्यूटर होगा वो हमारा कार्य नहीं कर सकता है भाई। फिर देखिए अगर लाइववेयर क्या है, प्रोग्रामर, ऑपरेटर अथवा कंप्यूटर का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को लाइववेयर कहा जाता है, ठीक। जो इनका यूज करते हैं वो उन व्यक्तियों को हम लाइववेयर कहते हैं। अब देखो आगे इनपुट डिवाइस। अभी जब कंप्यूटर के हार्डवेयर जो पार्ट बताया था, 3 पार्ट में बताया है, उनको बांटा गया है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो इनपुट में क्या क्या आता है? इनपुट का मतलब होता है जब हम कंप्यूटर में जो डाटा डाला जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट, ठीक। और किसके जरिए डालते हैं? देखिए भाई, इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर बाहर से निर्देश तक डाटा ग्रहण करता है। ये प्रमुख इनपुट डिवाइस निम्नलिखित हैं, जैसे कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं ना, कुछ भी लिखना होता है। कंप्यूटर में डाटा और निर्देश डालने के लिए कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। कीबोर्ड द्वारा हम वर्ण, संख्याएं और विशेष चिन्ह टाइप कर सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप किया गया चिन्ह कर्सर के पास दिखाई पड़ता है। कर्सर की यानी डिलीट या बैक स्पेस की, एंटर या रिटर्न की, फंक्शन की और दूसरी विशिष्ट की द्वारा कंप्यूटर को निर्देश किया जाता है। मतलब की होती है ना, स्पेस होता है, इंटर की होता है, ठीक। माउस, देखिए माउस क्या होता है भाई? माउस जो एक चूहा टाइप का होता है, इसको पकड़ के नहीं चलाते हो सभी लोग। माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग पॉइंटर को स्क्रीन पर चलाने के लिए तथा चिन्हों या वस्तुओं को इंगित यानी पॉइंट करने के लिए किया जाता है, ठीक। एक एरो जैसा चलता है, जो माउस को जब हम पकड़ के चलाएंगे तो स्क्रीन पर देखते होगे कि एरो जैसा चलता है ना, पॉइंटर, ठीक। इनमें 2 या 3 बटन होते हैं, लेफ्ट राइट, ठीक। माउस एक बाल पर गति करता है या चिकनी सतह पर खिसकता है, अतः इसे माउस पैड की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग चित्र बनाने और कर्सर को स्क्रीन पर चलाकर ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। माउस को होल्ड करना, क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एवं ड्रॉप आदि माउस के कार्य हैं। माउस होल्ड करने का अर्थ है बायां बटन दबाना, ठीक है। बायां बटन जो इसको दबाओगे तो इसका मतलब होगा होल्ड हो जाएगा। और माउस को पैड पर धीरे धीरे चलाना, एक सिंगल क्लिक द्वारा स्क्रीन पर कोई आइटम सेलेक्ट किया जाता है, ठीक। तो अब डबल क्लिक द्वारा किसी डॉक्यूमेंट को खोला जाता है, मतलब डबल क्लिक करोगे तो कोई डॉक्यूमेंट खुल जाएगा कोई भी। लेफ़्ट क्लिक द्वारा स्क्रीन पर कोई आइटम सेलेक्ट किया जाता है। राइट क्लिक द्वारा शॉर्टकट मेनू को खोला जाता है। ड्रैग ड्रॉप क्रियाएं किसी वस्तु या आइटम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए की जाती हैं। समझ आ गया कि नहीं? तो ये तो थोड़ा हमारी है इनपुट डिवाइस है।
और सी बहुत सी इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। तो उनके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बस इतना समझिए और जो भी होमवर्क है उसको कीजिए। थैंक यू।